IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम को कल की पीठ आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही IBC 24 से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी और उनकी चंडाल चौकड़ी है। वहीं कमलनाथ दिग्विजय सिंह को लेकर आचार्य ने यह भी कहा है कि उन्हें बहुत मिस करता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार के जिम्मेदार वो दोनों नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने समाजवादियों पर भी इस दौरान जोरदार निशाना साधा। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन इस वक्त हमारे साथ हैं, राजधानी भोपाल पधारे हुए हैं और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करके लौटे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, कुछ विशेष प्रयोजन सर? नहीं, मैं भोपाल प्रवास पे था। आदरणीय शारदा द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के साथ रात एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। उनका 3 दिवसीय प्रवास 11 जून, 12 जून, 13 जून को श्री कल्की धाम में होना सुनिश्चित हुआ है। तो श्री कल्की धाम में 3 दिवसीय प्रवास पे शंकराचार्य जी पधार रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि आप भी श्री कल्की धाम पधारें। अभी चर्चा सर पूरे देश में और फिलहाल दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चल रही है। 7 दिन हो गए सर सीज़ फायर को। क्या नज़रिया बदला है? आप क्या देखते हैं दुनिया का, पाकिस्तान का और देश में विपक्ष का? देखिए, 2-3 बातें स्पष्ट हैं, ये स्वतः प्रमाणित हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः प्रमाणित होता है। पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है, वो टेररिज्म की फैक्ट्री बन गया है। और पाकिस्तान की हकीकत को सारी दुनिया के सामने लाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के सभी देशभक्त सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में भेजने का फैसला किया है, ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है, क्योंकि पूरी दुनिया जाने तो सही कि पाकिस्तान कहता क्या है, करता क्या है। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, इससे ये सिद्ध हो गया है कि भारत की बेटियों की मांग के सिंदूर का जो शौर्य है और जो सिंदूर का रंग है, ये पाकिस्तान को 5 दिन में समझ में आ गया। एक और बात सर, अभी आपने कहा जो डेलीगेशन जा रहा है दुनिया भर में, शशि थरूर कांग्रेस से भारत सरकार ने उनको चुना है, जबकि कांग्रेस ने या AICC ने उनका नाम प्रपोज नहीं किया था। आपने भी कहा कि शशि थरूर को चुनना बेहतर है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई हमने जो कहा था गौरव गोगोई और बाकी 4 लोगों को, उनको नहीं लिया गया। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो क्या लालकृष्ण आडवाणी जी ने ये कहा था कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं भेजा? तो कांग्रेस के नेताओं की अकल का ये दिवालियापन है और ये नौसिखिया राजनीति है, ये बचपना है। राष्ट्र को रिप्रेजेंट करना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है। तो लश्कर राहुल भी कहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को जिस चौकड़ी ने घेर रखा है, उसी की वजह से आज कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। तो प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि शशि थरूर कितने काबिल इंसान है। अब सवाल इस बात का कि अगर भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या जयराम रमेश जी को भेजा जाए, KC वेणुगोपाल को भेजा जाए? और मुझे बड़ी खुशी है कि शशि थरूर जी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि एक व्यक्ति से परिवार बड़ा होता है और समाज परिवार से बड़ा होता है और पार्टी समाज से बड़ी होती है, लेकिन देश पार्टी से बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में DNA को लेकर बड़ा सियासी विवाद चल रहा है। 2 पक्षों में चल रहा था, आपकी भी उसमें एंट्री हो गई।
आपने कहा कि मायावती से बेहतर किसी ने उसको समाजवादी पार्टी का चरित्र नहीं बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या लालू जी की पार्टी हो या ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अपने इनका जो जन्म है, इनकी जो उत्पत्ति है, वो किसी की जाति के आधार पर, किसी की समाज के आधार पर। तो इनके लिए राष्ट्र छोटा, जाति बड़ी है। और राष्ट्रीय पार्टियां जितनी होती हैं उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियां हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी के लिए, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। इसलिए मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के विषय में जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कुमारी बहन मायावती जी ने जो समाजवादी पार्टी की व्याख्या की थी, वो व्याख्या बिल्कुल ठीक है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं से शिष्टता की उम्मीद करना, शालीनता की उम्मीद करना, शिष्टाचार की उम्मीद करना, संस्कृति और सभ्यता की उम्मीद करना, मुझे लगता है ये व्यर्थ है। आखिरी सवाल सर, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ और मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। देश में सबसे कमज़ोर संगठनों की अगर चर्चा होगी तो गुजरात और मध्य प्रदेश की होगी। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप, विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार। क्या देख रहे हैं यहाँ पे सर? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, आपके तो पुराने साथी हैं दिग्विजय सिंह, क्या भविष्य देख रहे हैं लोग? कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को मैं मिस करता हूँ। मेरा उनसे बड़ा निकट का रिश्ता रहा है। और लेकिन इसमें कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का दोष नहीं है। कांग्रेस की दुर्दशा के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी की जो चंडाल चौकड़ी है वो है। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, और फिलहाल मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सुझाव दे रहे हैं कि अगर देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो राहुल गांधी को अपने इर्द गिर्द उन 4 लोगों से बच के रहना होगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।